किन लोगों ने वैदिक सभ्यता बसाई थी? वैदिक सभ्यता को क्यों भारत के इतिहास में विपरीत विकास के तौर पर देखा जाता है? वैदिक सभ्यता किन भागों में बटी हुई है? आपने कई बार वैदिक सभ्यता टर्म के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सभ्यता क्या थी और कैसे अस्तित्व में आई, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए वैदिक सभ्यता के इतिहास के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, करीब 800 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता मानी जाती थी। इस सभ्यता में लोग ब्रोंज से पहने हथियार और औजार यूज किया करते थे। सिटी प्लानिंग और ड्रोनेज सिस्टम भी कमाल का था। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भारत में एक सन्नाटा देखने को मिला और इस सभ्यता के कई सालों के बाद भारत में वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई। ये नींव आर्यंस ने रखी थी। आर्यंस कौन थे और कहां से आए थे, इस बारे में इतिहासकारों की एक राय नहीं है। इसको लेकर आज भी विवाद जारी है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, तो दूसरी ओर अधिकतर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्यंस मिडिल ईस्ट और यूरेशिया से भारत आए थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यंस ने ही भारत में वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। करीब 900 सालों तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही। आर्यंस कैसे दिखते थे, इसके बारे में भी वर्णन मिलता है। वे गोरे रंग के थे, बलिष्ठ बाहु वाले थे, उनके बाल घुंघराले थे और लंबी नाक थी। वे लोग घोड़ों की सवारी किया करते थे। भारत में पहली बार घोड़ों का इस्तेमाल आर्यंस द्वारा ही किया गया था। अपने रथ के आगे घोड़े बांधकर वे उसे चलाया करते थे। आर्यंस पशुपालन और कृषि कार्यों के जरिए जीविका चलाते थे और उन लोगों की देवी देवताओं में गहरी आस्था थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी किया करते थे। आर्यंस को लिपि की जानकारी नहीं थी। वे इंडो आर्यन लैंग्वेज का यूज करते थे, जिसे संस्कृत के प्राचीन रूप के तौर पर जाना जाता है। भारत में आर्यन सबसे पहले पंजाब प्रांत के इलाके में बसे होंगे, क्योंकि वेदों पुराणों में जिन नदियों का नाम है वो इसी प्रांत में बहती थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक भारत से ही आर्यंस पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में फैल गए थे। आर्यंस वैदिक क्रियाएं किया करते थे। वो देवताओं को मानते थे, यज्ञ हवन किया करते थे और एक जैसी भाषा बोलते थे। और जो इनके विपरीत क्रियाएं करते थे उन्हें दस्यु या दास कहा गया है। पुरातत्व विभाग की जांच और खनन में वैदिक काल के कई सबूत हमें देखने को मिलते हैं। वैदिक काल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। आइए इन दोनों